अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस फॉर सेकंड ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 रिटर्न के और 100 प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। इसकी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि आप अगर इसको थोड़ी सी टेक्निक से तैयार कर लें तो आप ये आराम से अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या चीज़ है, 50 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनर के पास और 25 मार्क्स का एक्सटर्नल के पास। अगर बिलफर्ज आपका कोई एक वाइवा थोड़ा ख़राब हो गया तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास बाकी बहुत सारे मार्क्स हैं जिसको आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट, जो आपकी ईयरली कॉलेज में बिहेवियर और टेस्ट की बेस पे लगाते हैं। तो ये 10 मार्क्स, इसमें से मोस्टली 7 to 8 मार्क्स कॉलेज वाले भेज देते होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक 5 मार्क्स की हो गई, और इसके अलावा ऑस्पी 22 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 13 मार्क्स का। मतलब 50 मार्क्स आपके वाइवा के हैं और 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, बाकी 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। अब वाइवा में क्या सीन होता है कि इसमें आपकी जो पूरे साल की तैयारी होती है उसकी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आपका लक भी मैटर करता है, एग्जामिनर भी मैटर करते हैं कि वो किस टाइप के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स इस तरह डिवाइड किए गए हैं कि आप ज़रा सी टेक्निक से तैयारी करें तो बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। इसमें ये होता है कि ऑस्पी में 22 मार्क्स हैं, इसमें 10 स्टेशन होते हैं, ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं 2 और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं 8। 2 स्टेशन होते हैं जिसका हर एक का 3 मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स हो गए 6। ऑब्जर्व स्टेशन में क्या होता है कि टीचर या एग्जामिनर बैठे होंगे, उनके सामने आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाना होगा, प्रिटेस्ट वगैरह सारा कुछ पढ़ा होगा और कमांड भी दी होगी, पेपर पे लिखा होगा कि ये प्रैक्टिकल है। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उस बेस पे वो आपके नंबर लगाएंगे। इस 3 में से 3 भी लगा देते हैं या 2 भी लगा देते हैं, अगर आपने परफॉर्म सही नहीं किया तो 1 भी लगा देते हैं। तो इसके अलावा नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में 16 मार्क्स, 8 स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन पे आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और उसमें आपने वहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, तो वो पढ़ के आपने उनका आंसर लिखना होगा, या एक क्वेश्चन होगा तो वो जो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके ये 22 मार्क्स, इसमें से आप नॉर्मली इजीली आप 16 मार्क्स तक ले सकते हैं, 16 प्लस। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के 13 मार्क्स हैं, जिसमें आपने प्रिंसिपल लिखना होगा सबसे पहले। प्रिंसिपल में आपको शुरू में 10 मिनट दिए जाएंगे, तो आपने वहाँ जाके उस प्रैक्टिकल का नाम वगैरह लिखा होगा, आपने उसका प्रिंसिपल लिखना होगा। 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं। और सपोज कैलकुलेशन, ये आपके 4 मार्क्स की हो गई। उसके बाद इसके परफॉर्म करना होता है। इसकी परफॉर्मेंस इंटरनल एग्जामिनर देख भी लेते हैं और उसका रिजल्ट वगैरह पूछते हैं। तो इस बेस पे उनके पास 4 मार्क्स होते हैं, उन्होंने उस 4 में से आपको मार्क्स देने होते हैं। और स्ट्रक्चर टेबल वाइवा, ये एक्सटर्नल एग्जामिनर लेना होता है। मतलब आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है उसकी बेस पे आपने उनको वाइवा देना होता है। उसकी क्लिनिकल्स पूछ सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ये आपका 13 मार्क्स का हो गया। अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ये जो ऑस्पी के 22 मार्क्स है ना, इसको आपने प्रिपेयर ऐसे करना है कि इसमें तो पहले ऑब्जर्व स्टेशन को देख लेते हैं कि सिर्फ 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके ऑब्जर्व स्टेशन में आते हैं। वो आप 1-2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेंट्रीफ्यूग मशीन्स, पिपेट, माइक्रो पिपेट और ब्लड सैंपल, ये 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको ऑब्जर्व स्टेशन परफॉर्म करने के लिए आते हैं, और ये बहुत आसान है। उसके बाद आते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के जो 16 मार्क्स हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। इनमें जो क्वेश्चन आने हैं वो ये 6 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दी गई है, इनमें से आने हैं। अब ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो आपका मेजर प्रैक्टिकल भी इन्हीं में से आना है।
मेजर प्रैक्टिकल आपका 13 मार्क्स का है। अगर आप ये चीज़ें सारी तैयार कर लेते हैं 13 मार्क्स आपके वो मेजर प्रैक्टिकल के, और इसके अलावा आपके जो हैं 16 मार्क्स, ये 29 मार्क्स आपके इन 6 प्रैक्टिकल्स के अंदर हैं। उसमें से क्या कुछ करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें से पहले मेजर प्रैक्टिकल का बताता हूँ। मेजर प्रैक्टिकल में आपने क्या करना होता है, प्रिंसिपल लिखना होता है। इसके लिए आपको सिर्फ प्रिंसिपल याद करना है इन प्रैक्टिकल्स की, इन 6 प्रैक्टिकल्स का प्रिंसिपल और पोस्ट कैलकुलेशन। बाकी उसके बाद परफॉर्मेंस करनी होती है, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम दिया जाता है। आप 2-3 स्टूडेंट्स मिलके जिनका सेम प्रैक्टिकल होता है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, और प्रोसीजर वगैरह जो है वो एक दूसरे को बता सकते हैं। उसके बाद वाइवा होता है, ये इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इन्हीं जो ऑब्जर्व स्टेशन आप तैयार करेंगे, तो वो वहीं से उन्हीं की तैयारी से आपके वो क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। अब इसकी जो लिस्ट है वो बताता हूँ आपको। इसमें ये है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक ये प्रैक्टिकल है। मतलब इसका प्रिंसिपल आ जाता है कि इसको हम किस तरह मेजर करते हैं, और इसके जो क्लिनिकल्स हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिकल कॉपी में दिए होते हैं। इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ऑब्जर्व स्टेशन में। नॉर्मल वैल्यूज़, ये मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं, और क्लिनिकल्स। टोटल से कोलेस्ट्रॉल हो गया, टोटल प्रोटीन, ग्लूकोज इन प्लाज्मा, ये 3 प्रैक्टिकल्स हो गए। उसके बाद प्लाज्मा यूरिक एसिड, प्लाज्मा कैल्शियम, क्रिएटिनिन और यूरिया इन प्लाज्मा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ जाती होती हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होती है, और इसी तरह की डेफिनेशन भी आ जाती हैं ऑब्जर्व नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में। एक्टिविटीज़ ऑफ ALT, मतलब इसका लिवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से चीज़ें आ जाती होती हैं कि किस एंजाइम का लेवल किस डिजीज़ में इंक्रीज होता है। जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका प्लाज्मा में लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, या इस तरह की कोई ड्रग्स पूछी जाती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। इसी तरह के वही सारी वो चीज़ें हैं जो आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए आपने सारी तैयार की होती हैं। और इसकी तरह प्लाज्मा बिलीरुबिन की एस्टिमेशन, इसके अलावा क्रिएटिन काइनेज, LDH और AST, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में भी आती हैं। मतलब इससे रिलेटेड नॉर्मल वैल्यूज़, क्लिनिकल्स, और इनके कोई टेस्ट वगैरह अगर हैं, स्पेसिफिक नेम्स हैं, वो आ जाते हैं। और साथ ही ये सारा तैयार करने से आपका मेजर प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाता है। ये हो गई सारी इससे रिलेटेड गाइडलाइन। और इसको तैयार करने के लिए एक अच्छा आइडिया एक ये भी है कि आप अगर अपने सीनियर से पास्ट ये मतलब पिछले साल की जो ऑस्पी के क्वेश्चन हैं, नॉन ऑब्जर्व स्टेशन और ऑब्जर्व स्टेशन, वो आप सारे उनसे पूछ लें कि क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग डिस्कस कर लें, तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।